गाजीपुर के मोर्चे से किसान आंदोलन को नया बल मिला है। यह जरूर पूछा जाना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ कि राकेश टिकैत को रोना पड़ा। दरअसल जिस बात से राकेश टिकैत को रोना आया, उस बात से हर किसी को रोना आना चाहिए। आपको बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का वह पत्र पढ़ना चाहिए जो उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा है और ट्वीट भी किया है। नंदकिशोर गुर्जर गाजियाबाद के लोनी से विधायक हैं। प्रधानमंत्री को भी उनके साथ बैठकर यह पत्र पढ़ना चाहिए, कम से कम टीवी पर। मैं इसका एक हिस्सा पढ़ रहा हूं, शब्दशः और पूरा पढ़ना मुमकिन नहीं। पढ़ने वाला और सुनने वाला दोनों बीमार हो सकते हैं। इस पत्र के आखिरी हिस्से में नंदकिशोर गुर्जर अतः के बाद लिखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता और अस्मिता के प्रतीक लाल किला और भारतीय तिरंगे को अपमानित करने वाले देशद्रोही किसान नेता राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, दर्शन पाल, संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं पर रासुका के तहत मुकदमा दर्ज कर फास्ट ट्रैक में फांसी दिया जाए और दिल्ली बॉर्डर पर बैठे आतंकियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस को शूट एंड साइट का निर्देश देने की कृपा करें। साथ ही सरकार को इन आतंकियों को दिल्ली की सीमा से हटाने में कोई परेशानी या दुविधा है तो हमें निर्देशित करें। देश हित में मेरी विधानसभा व देश के लोग इन्हें 24 घंटे में खदेड़ने का काम करेंगे। देश के गृह मंत्री को ऐसी भाषा में पत्र लिखना चाहिए। नंदकिशोर जी को एक बार सोचना चाहिए, एक बार फिर से अपने ही पत्र को पढ़ना चाहिए। इस पत्र की भाषा राजनीति की नई भाषा है, 5 साल पुरानी। वही गोदी मीडिया की भाषा है, वही आईटी सेल की भाषा है। जो इस पत्र में लिखा है और जो विधायक जी का बयान है उसमें खास अंतर भी नहीं है। आज भी जितने भी वहाँ बैठे हैं वो 100% आतंकवादी हैं, क्योंकि जो फर्जी जो किसानों के नेता बने थे वो मुंह छुपा के दुम दबा करके यहाँ से भाग चुके हैं कायर। आज उनको जरूरत है कि पुलिस उनको शूट करे। अगर वो नहीं भागते 24 घंटे के अंदर तो सरकार के सामने अगर कोई ऐसी दिक्कत है तो मेरी विधानसभा और एनसीआर के लोग एकदम तैयार हैं और हमारे समाज के लोग भी एकदम पूरी तरह तैयार हैं कि इनको जूते मार के खदेड़ने का काम करेंगे। जाहिर है राकेश टिकैत इस बयान से आहत हुए होंगे। समाज और सरकार से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या विधायक देश के गृह मंत्री को पत्र लिखकर किसी को 24 घंटे के भीतर खदेड़ने की छूट मांगेंगे? क्या इस छूट का वितरण गृह मंत्रालय से होता है? क्या खदेड़ने और जूते मारने की यह भाषा हिंसा की भाषा नहीं है? क्या किसानों के खिलाफ जूते मारने की भाषा का इस्तेमाल होगा, वह भी पत्र में, वह भी विधायक के पत्र में? क्या बीजेपी में किसी को इस भाषा पर नहीं बोलना चाहिए? विधायक जी ने अपने बयान के शुरू में कहा कि अमित शाह डिसीजन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आतंकवादियों को किसान समझकर छूट दी गई। क्या अमित शाह आतंकवादियों को किसान समझकर छूट देते हैं? देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी देश के अंदर डिसीजन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हमने जो किसान समझते हुए आतंकवादियों को जो छूट दी गई उसका जिस तरह से लाल किले पर चढ़ के खालिस्तान का झंडा फहराया गया और पूरे लाल किले की अस्मिता को रोंदा गया, तिरंगे का जो अपमान किया गया, उससे आज पाकिस्तान, चीन और जो कट्टरपंथी मुस्लिम देश है जो भारत के खिलाफ हैं, आज उनके अंदर जश्न का माहौल है। विधायक के बयान और उनके पत्र की भाषा का क्रोनोलॉजी समझिए। यह वही भाषा है जो गोदी मीडिया, आईटी सेल और आंदोलन के विरोध में बोलने वाले नेताओं और मंत्रियों के बयान से उतरती है। इसी भाषा को बोलते हुए कुछ लोग आंदोलन स्थल पर चले जाते हैं, जो बताते नहीं कि किस पार्टी से आए हैं, लेकिन उनकी भाषा बता देती है कि किस फैक्ट्री की भाषा है। मीडिया इन्हें आमतौर पर स्थानीय लोग लिखता है, लोकल लिखता है। यहां 28 जनवरी को सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे हिंदू सेना के लोगों की भाषा नंदकिशोर गुर्जर के पत्र की भाषा एक जैसी नहीं है? क्या यही भाषा गोदी मीडिया और आईटी सेल के जैसी नहीं है कि जिस किसान आंदोलन के बीच सुरक्षा बल भी समझदारी और संयम से काम ले रहे हैं, वहां कुछ लोग जाकर जगह खाली करने की चेतावनी दे रहे हैं, गद्दार बोल रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर के पास जमा लोग संख्या में कुछ ही थे, लेकिन उनकी भाषा और अधिकार बोध को कौन सहारा दे रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। योगेंद्र यादव के घर के बाहर जमा ये कौन लोग हैं जो गोली मारने के नारे लगा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, जिन्हें पुलिस और कानून का डर नहीं? ऐसा ही उकसाने वाला नारा दिल्ली में पिछले साल लगा था इस तरह का। उसके बाद दंगा हुआ था।
यह कितना डरावना है कि चंद लोग जाकर किसी का घर घेर लेते हैं और पुलिस कुछ नहीं करती है। दिल्ली के गद्दारों को गोली मारो, दिल्ली के गद्दारों को गोली मारो, गोली मारो। पुलिस को इनकी जांच करनी चाहिए। क्या ऐसी भाषा से समाज और देश को कोई खतरा नहीं? इन्हीं वजहों से राकेश टिकैत भरभरा गए कि अब किसानों की ये हालत हो गई है। पूरे देश के किसानों को बर्बाद क्या बात देश के किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं? नहीं होगा। ये देश का किसान, ये 5 लाख ट्रैक्टर है, मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ? आज अचानक क्या हुआ? वापसी होगा। आज अचानक क्या हुआ? पूरा घटनाक्रम बताइए। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है।